हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे धमनी एवं सिरा में क्या क्या अंतर होते हैं। लेकिन उससे पहले हम यह समझेंगे कि धमनी और सिरा होते क्या है और इनका मानव शरीर में क्या कार्य होता है, मतलब ये क्या कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे धमनी और सिरा की। तो धमनी और सिरा रक्त परिसंचरण तंत्र के दो मुख्य प्रकार की रक्त वाहिकाएं हैं। जो हमारे धमनी और सिरा होती है वो रक्त वाहिकाएं होती है। अब रक्त वाहिकाओं का क्या कार्य होता है हम ये भी समझ लेते हैं और ये होती क्या है। तो रक्त वाहिकाएं शरीर में खोखली नलियों का एक नेटवर्क होती है जिसके माध्यम से रक्त पूरे शरीर में पंप होता है, जिससे अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। रक्त वाहिकाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहली होती है धमनियां। हमारे पास यहाँ डायग्राम में ये जो लाल रंग की नली है या वाहिका है, यह हमारी धमनी होती है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। दूसरे नंबर पर है सिराएं। ये जो नीले रंग की जो वाहिका है यह हमारी सिरा होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। और तीसरी होती है केशिकाएं। ये धमनी और सिरा से छोटी छोटी जुड़ी जो नलियां होती है या वाहिकाएं होती है, ये हमारी केशिकाएं होती है। तो हम बात करेंगे पहले धमनी की। तो धमनियां ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ये हमारी जो डायग्राम में आप देख रही है धमनी होती है जो ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में ले जाती है। दूसरी होती है सिराएं। ये अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक वापस लाती है। और ये जो नीले प्रकार की वाहिका है यह हमारी सिरा होती है जो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय में वापस लाती है। और तीसरे नंबर की होती है हमारी केशिकाएं। ये धमनियों और सिराओं को जोड़ने वाली अत्यंत छोटी वाहिकाएं होती है। ये जो हमारी छोटी छोटी नलियां है ये हमारी केशिकाएं कहलाती है। इनकी दीवारें बहुत पतली होती है जिससे ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का रक्त और ऊतकों के बीच आदान प्रदान आसानी से हो पाता है। अब हम बात करेंगे रक्त वाहिकाओं की दीवार की, जो तीन परतों से बनी होती है। जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती है उनके ऊपर तीन परत होती है। तो पहले हम बात करेंगे ट्यूनिका इंटीमा। यह सबसे भीतरी परत होती है और चपटी कोशिकाओं से बनी होती है। अब डायग्राम में देख सकते हो ये जो परत है हमारी सबसे भीतरी परत, ये हमारी पहली ट्यूनिका इंटीमा होती है जो धमनी और सिरा दोनों में पाई जाती है। दूसरी होती है हमारी ट्यूनिका मीडिया। यह मध्य परत होती है और चिकनी मांसपेशियों व लोचदार तंतुओं से बनी होती है। यह हमारी जो आप देख रहे इस कलर में ये वाली जो परत है हमारी, ये हमारी ट्यूनिका मीडिया होती है, तो यह मध्य में होती है। और तीसरी है ट्यूनिका एक्सटर्ना। यह सबसे बाहरी परत होती है। और ये जो परत है हमारी धमनी और सिरा में सबसे बाहरी वाली, यह हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है। और जो रक्त वाहिकाएं होती है वो तीन परतों से बनी होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास यहाँ पर रक्त परिसंचरण तंत्र का डायग्राम है। हमारे पास यहाँ पर ये लाल प्रकार की जो वाहिका है यह हमारी धमनी होती है जो रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर में ले जाती है। और ये जो नीले प्रकार की वाहिका है यह हमारी सिरा होती है जो रक्त को अंगों से हृदय तक लाती है। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है और फुसफुसीय धमनी फेफड़ों से हृदय तक रक्त ले जाती है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा सबसे बड़ी सिराएं है। अब हम बात करेंगे धमनी एवं सिरा में अंतर निम्नलिखित है। हमारे पास यहाँ पर धमनी और सिरा के बीच अंतर की एक टेबल बनी हुई है। तो हमारे पास पहला पॉइंट है धमनी का। धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है। यहाँ भित्ति का मतलब होता है दीवार। जो धमनियों की दीवार होती है वो लचीली एवं मोटी होती है क्योंकि इन पर हाई प्रेशर पड़ता है, क्योंकि यह हृदय के द्वारा पंपिंग होती है। और बात करें सिरा की तो सिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास धमनी का। धमनी की गुहिका, जिसे इंग्लिश में ल्यूमेन कहते हैं, सक्रिय होती है। जो धमनी की गुहिका होती है वो सक्रिय होती है, इसी के कारण इस पर हाई प्रेशर पड़ता है। और सिरा की बात करें तो सिरा की गुहिका चौड़ी होती है।
तीसरा पॉइंट है हमारे पास धमनी का, धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है। जो धमनियां होती है वो ऑक्सीकृत के कारण लाल दिखाई देती है। और सिराओं के रक्त में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती है। हमारे पास चौथा पॉइंट है, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। यहाँ पर कपाट का मतलब था वाल्व, क्योंकि धमनी पर इतना हाई प्रेशर रक्त पड़ता है कि वापस ये एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। और बात करें सिरा की, तो सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। यहाँ पर सिराओं की जो वाहिकाएं होती है उनमें वाल्व पाए जाते हैं, जो रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं, मतलब रक्त को हृदय की ओर ही लाते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारे पास, धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि हम बात करें सिरा की, तो सिराओं के आयतन में परिवर्तन होता रहता है। ये हमारे पास धमनी और सिरा के डायग्राम का अंतर है। ये जो भित्ति होती है, ये जो है ये दीवार, ये धमनी की मोटी होती है और सिरा की आप देखोगे तो यहाँ पर पतली है। दूसरा पॉइंट था कि जो धमनी की गुहिका है, ये वाली जो गुहिका है ये सक्रिय है, और यहाँ पर आप गुहिका को देखोगे तो ये गुहिका चौड़ी है। तीसरा पॉइंट था कि धमनी में कोई कपाट या वाल्व नहीं पाए जाते, लेकिन सिरा में ये आप देखोगे तो ये हमारा वाल्व है, जो रक्त को एक ही दिशा में बहने देता है। ये रक्त हृदय की ओर जाता है, इसे वापस नीचे नहीं जाने देता है, इसलिए सिरा में ये वाल्व लगे होते हैं। अब हमारे पास छठा पॉइंट है धमनी में, तो धमनी में रक्तदाब उच्च होता है। धमनी में रक्तदाब उच्च होता है इसीलिए धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। और यदि हम बात करें सिरा की, तो सिरा में रक्तदाब कम होता है। सातवां पॉइंट है हमारे पास, धमनी में रक्त रुक रुक कर प्रवाहित होता है। और यदि हम बात करें सिरा में, तो सिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब से प्रवाहित होता है। आठवां पॉइंट है हमारे पास, धमनी लाल रंग की दिखाई देती है। और यदि हम बात करें सिरा में, तो सिरा नीली दिखाई देती है। हालांकि वास्तव में वे लाल रंग की होती है, लेकिन प्रकाश और त्वचा के कारण नीली दिखाई देती है। नौवां पॉइंट है हमारे पास, धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और यदि हम बात करें सिराओं की, तो सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यहाँ पर शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त, और यहाँ पर अशुद्ध की बात आ जाती है कि ऑक्सीजन विहीन रक्त, मतलब इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। और शुद्ध रक्त की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अब हमारे पास 10वां पॉइंट है, धमनी आमतौर पर शरीर में गहरी स्थित होती है, जबकि बात करें हम सिरा की, तो सिराएं त्वचा की सतह के करीब होती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। मतलब जो धमनी होती है वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन रक्त ले जाती है। और यदि हम बात करें सिरा की, तो सिरा शरीर के विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस ले जाती है। यह हमारे धमनी और सिरा के बीच 11 महत्वपूर्ण अंतर कंप्लीट हुए। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।